प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ मैं फिर से सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया, इस नए सुबह के लिए, नए दिन के लिए, जो इसने तोहफ़े के रूप में हमारे झोली में दिया है। इसके मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने जो ये समय फिर से प्रदान कर दिया कि हम लोग उसके वचन से उसकी बातों को सुन सके, जान सके, उसकी रज़ा को पहचान सके, इसके लिए भी मैं प्रभु का शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और छोटी सी प्रार्थना के साथ हम लोग इस संदेश को स्टार्ट करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके चरणों में आते हैं खुदावंद और प्रार्थना करते हैं पिता, हर बार की तरह आज फिर से हम सबसे तू बोल और बातचीत कर पिता। अपने वचनों के द्वारा प्रभु अपनी मर्जी को, अपनी इच्छा को प्रभु, अपने डिज़ायर को प्रभु जी आप प्रकट कर दीजिए पिता परमेश्वर, और हमें अनुग्रह प्रदान कीजिए कि हम आपकी इच्छा को जानकर उस पर चल सके, अमल कर सके। यीशु मसीह आपके पवित्र मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो मेरे प्रियो, आज का संदेश का जो हमारा टॉपिक है वो है सच्ची आराधना। आइए हम लोग एक वचन से अपने आज के संदेश की बुनियाद को डालेंगे, जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 24 पद में। यहाँ लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। इसके पहले 23 पद में एक वचन लिखा हुआ है, परंतु वह समय आता है वरन अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। मेरे प्रियो, सच्ची आराधना, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि परमेश्वर जो है अपने लिए ऐसे आराधकों को खोजता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। परमेश्वर आत्मा है, उसकी आराधना शरीर से नहीं की जा सकती है। और शरीर और आत्मा जो है, बाइबल बताती है, शरीर जो है वो अपवित्रता को दर्शाता है, आत्मा जो है वो पवित्रता को दर्शाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से की जानी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही परस्तारों को और इसकी स्तुति करने वालों को, आराधकों को ढूंढता है। आज मैं आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलाऊंगा जिन्होंने जब सच्ची आराधना की तो परमेश्वर वहाँ पर अद्भुत कामों को किया। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसका 25 पद में लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनके सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। मेरे प्रियो, यहाँ पर पौलुस और सिलास जो है वो बंदी गृह में कैद है, जेल में बंद है। वो लोग इस फिक्र में नहीं है कि कल क्या होगा, हम मारे जाएंगे या जिएंगे, क्या होने वाला है, इस फिक्र में नहीं है। पर आधी रात के लगभग वे परमेश्वर की स्तुति करने लगे, परमेश्वर के भजन गाने लगे। और पता है क्यों? इनके स्तुति करने से, इनकी आराधना करने से यहाँ लिखा है कि बंधने खुल गए, नींव हिल गई, भूकंप आया, सब द्वार खुल गया। क्यों? पता है, उनकी आराधना जो थी वह सच्चाई से थी। मेरे प्रिय, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, क्या हम लोग जो गीत गाते हैं, क्या उस गीत में हम लोग जीते हैं? क्योंकि यदि ये लोग गीत गा रहे हैं तो इनकी आराधना से क्यों बंधने खुले? सताओं में भी ये लोग आनंदित हैं। परिस्थितियाँ इनको प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकी, कोई बातें इनको प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकी। इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया, अर्पित कर दिया। उसके बाद जब इन्होंने स्तुति किया तो देखिएगा कि वहाँ पर बंधन खुल गए, नींवें हिल गई। परमेश्वर उस स्थान को हिला देगा, आपके जीवन के उन सारे बंधनों को खोल देगा। जो द्वार कभी नहीं खुले, आज तक नहीं हुआ जो आपके जीवन में काम, परमेश्वर वो आपके जीवन में करता है। कब? जब आप हर परिस्थिति में भी खुश रहते हैं, आप फिक्र नहीं करते हैं हम मरेंगे या जिएंगे, खाएंगे या भूखे रहेंगे, पहनेंगे या नंगे रहेंगे, यीशु मसीह के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, इसकी कोई फिक्र नहीं करते हैं। लेकिन हम हर परिस्थिति में जब उसकी आराधना करते हैं तो वह सच्चाई की आराधना होती है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि यदि पौलुस और सिलास ये गीत गा रहे होते कि प्रभु को महिमा मिले चाहे वो मेरा अपमान, तो उनकी आराधना सच्चाई की आराधना थी। क्योंकि वो लोग अपमानित होकर भी, वो लोग दुख उठाकर भी प्रभु की आराधना कर रहे थे। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या जो हम लोग गीत गाते हैं उसमें हम लोग जीते हैं? जब ऐसी आराधना की गई तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि बंधन खुल गए। परिस्थिति कैसे भी हो, आप प्रभु की आराधना कर रहे हैं, उसको धन्यवाद कर रहे हैं, वो आत्मा और सच्चाई से की जाने वाली आराधना है। एक और व्यक्ति से मैं आपको मिलाना चाहता हूँ जो हमें मिलता है दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय
उसका 21 पद से मैं पढ़ रहा हूँ। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। और जब ये आराधना करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर लिखा है, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़े हुए शव है और कोई नहीं बचा। यहाँ पर जब यहोशापात और पूरे यहूदा पर बड़ी विपत्ति आ गई थी और आ रहा था, दुश्मन आ रहा था, और यहाँ पर लिखा है कि ये लोग जो है पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा के गीत को गाने लगे। और पता है इनकी आराधना में क्या हुआ, जो दुश्मन आ रहा था जिनसे ये लड़ नहीं सकते थे, वो इतने सामर्थी थे, परमेश्वर ने ऐसा किया कि दुश्मन आपस में ही लड़कर मर गए। और जब ये लोग उस स्थान में पहुंचे तो वहाँ लाश ही लाश को देखा, शव को ही देखा, और ये लोग वहाँ से बस लूट लेकर, बहुत बड़ी लूट लेकर जय जयकार करते हुए वापस लौटे। इस आराधना में परमेश्वर ने इनके शत्रुओं से इनको सुरक्षा दिया, इनके शत्रुओं को हराया। इस आराधना में पता है क्यों? ये आराधना पवित्रता से शोभायमान होकर की गई आराधना थी, पवित्रता से शोभायमान होकर। पौलुस रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय में कहता है कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हमारी आंखें पवित्र नहीं हैं, हमारे हाथ पवित्र नहीं है, हमारे मन पवित्र नहीं है, हम उसकी स्तुति कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं। इस आराधना में क्या शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा? नहीं मिल सकता। लेकिन परमेश्वर कहता है पहले हम अपने आप को पवित्र करें, अपने सोच को पवित्र करें, शुद्ध करें। पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, वो हमारे अंदर इसलिए आए ताकि हमको पवित्र करें। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारी आंखें तुमको ठोकर खिलाए तो उसको निकाल कर फेंक दो, हाथ ठोकर खिलाए तो उसको काट के फेंक दो। हम अपने आप को, अपने हृदय को शुद्ध करें परमेश्वर की सहायता से, पवित्र आत्मा की सहायता से। और जब हम लोग पवित्रता से शोभायमान हो जाते हैं, हमारी ज़िंदगी पवित्र होती है, हम पवित्र जीवन बिताते हैं, उसके बाद जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो वो आत्मा और सच्चाई से की जाने वाली आराधना है और उसमें परमेश्वर हमको शत्रुओं से छुटकारा देता है। और एक और आखिरी व्यक्ति से मैं आपको मिलाना चाहता हूँ जो हमें मिलता है उत्पत्ति की किताब उसका 22 अध्याय 2 पद से मैं पढ़ रहा हूँ। उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। में तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा गदहे के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहाँ जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। पता है यहाँ पर अब्राहम जब कहता है कि हम दंडवत करके लौट आएंगे, इंग्लिश में लिखा हुआ है वर्शिप करके लौट आएंगे, आराधना करके लौट आएंगे। अब्राहम जो है अपने इकलौता पुत्र को, इब्रानियों में लिखा है अब्राहम अपने इकलौते पुत्र को परमेश्वर के लिए चढ़ाने चला गया, जो उसका सबसे प्रिय था, सबसे अजीज था, उसको परमेश्वर के लिए वो बलिदान करने के लिए चला गया। और पता है उसको ये विश्वास था कि मैं यदि मेरा बेटा मर भी जाएगा तो परमेश्वर उसको मुर्दों में से जलाएगा। और उस विश्वास को उसने कैसे प्रकट किया पता है कि हम उसकी आराधना करने जा रहे हैं, हम उसकी आराधना करके वापस आएंगे। अपना एक उत्तम बलिदान जो हमको बहुत प्रिय है, जो हमको बहुत प्यारा है। आज हमारी नींद हमको बहुत प्यारी है, क्या वो उस नींद को हम परमेश्वर के लिए अर्पण करते हैं कि उस नींद को हम त्याग के प्रभु की स्तुति करने के लिए उठे? आज हमको हमारा काम बहुत प्यारा है, कभी अपने काम से आराम लेकर हम परमेश्वर की आराधना करते हैं कि हमारी आराधना उसको ग्रहण योग्य हो। जो चीज़ आज हमें बहुत प्यारा है, क्या आज हम उसको बलिदान कर रहे हैं, उसको हम प्रभु के लिए त्यागने के लिए लेकर आ रहे हैं? गीत गाते हम लोग, हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें हम सब संत मिलकर। क्या आप अपने हृदय को भेंट करके चढ़ा रहे हैं? क्योंकि जब आप ऐसी आराधना करते हैं, आप उत्तम बलिदान चढ़ाते हैं, एक उत्तम भेंट को आप परमेश्वर के लिए जब बोलते हैं, आप एक उत्तम समय को जब परमेश्वर के लिए देते हैं, आप अपने जीवन में जो आपको प्रिय है जब आप उसको परमेश्वर के लिए अर्पण करते हैं, वो आराधना कहलाती है, आत्मा और सच्चाई से की जाने वाली आराधना। तो आपने देखा जब उत्तम बलिदान को चढ़ाया गया तो क्या हुआ? परमेश्वर ने मोरिया पर्वत पर अब्राहम के लिए मुहैया किया। परमेश्वर आपके जीवन में मुहैया करता है, आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है।
उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है आपकी हर एक घटी को पूरी करता है जब आप ऐसे उत्तम बलिदान चढ़ाकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। यहोशापात और याजकों ने जब पवित्रता से शोभायमान होकर आराधना किया तो वहाँ पर क्या हुआ, परमेश्वर ने उनके शत्रुओं का खात्मा किया। जब आप पवित्रता से शोभायमान होकर अर्थात पवित्र जीवन जीने के दौरान आप जब प्रभु की आराधना करते हैं तो परमेश्वर आपके शत्रुओं को और ख़त्म करता है आपके जीवन से। और एक जगह जब अपने आप का इनकार करके सताव में भी और बुरी परिस्थितियों में भी और विपरीत परिस्थितियों में भी रहकर भी हम दुख में आंसू में रहकर भी हम जब परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, हमारी उन परिस्थितियों के सांकलों को बेड़ियों को तोड़ देता है। परमेश्वर वह स्थान को प्रभु हिला देता है, उन परिस्थितियों को प्रभु हिला देता है। सारे बंद दरवाजे जो हमारे जीवन में होते हैं, जो बंद हो चुके होते हैं, परमेश्वर उन सबको खोल देता है। क्योंकि परमेश्वर देखा आप हर परिस्थिति में परमेश्वर की आराधना की। क्या आज हम ऐसी आराधना कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो हम ज़रूर करें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही आराधकों को खोजता है, अब्राहम की तरह, यहोशापात और याजकों की तरह, पौलुस और सिलास की तरह। आइए मेरे प्रियो, हम लोग परमेश्वर की सच्ची आराधना करें। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। अपना ख्याल रखें, प्रभु में बढ़ते रहे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।